Hello everyone and welcome back to all of you in this new video for RPSC ACF FRO एग्जाम। ठीक है, देखिए अभी तक क्या है, हमने कुछ वीडियोस के अंदर दो चीजें डिस्कस की थी। एक तो आरपीएससी ACF FRO एग्जाम के चेंजिंग पैटर्न में आपको किस तरीके से क्या है चीजों को हैंडल करना है और किस तरीके से अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। दूसरा हमने क्या है, एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ना शुरू किया है कि भाई किस तरह से आप एनवायरमेंटल साइंस को हैंडल कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते वक्त ध्यान में रखनी है और किस तरह से एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ना है, ये हमने स्टडी किया था। और हमने क्या है, बायोडायवर्सिटी एनवायरमेंटल साइंस में स्टार्ट कर दिया। तो उसके वीडियोस क्या है आप देख सकते हैं, और पहले भी वीडियो जो भी है चेंजिंग पैटर्न के लिए वीडियो है तो उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि चेंजिंग पैटर्न में आपको किस तरीके से क्या करना है, तैयारी करनी है। अब हम बात करेंगे कि जीके पेपर जो है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दो कारणों से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दो कारणों से, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कारण तो ये है कि आपका जो ACF FRO का एग्जाम है वो क्या है, कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, वो एक स्कोरिंग एग्जाम है। हर पेपर में आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना ज्यादा आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और हायर रैंक के आपको क्या है चांसेस बढ़ेंगे। यानी जितने ज्यादा आप जिस पेपर में स्कोर करता है उतने आपका फायदा रहता है। तो उसी हिसाब से क्या आपको हर पेपर की तैयारी करनी है। दूसरा कारण ये है कि जो कंपलसरी पेपर्स हैं आपके इंग्लिश और जीके, उसमें आपको एटलीस्ट हर पेपर में 35% मार्क्स स्कोर करने हैं। क्या करने हैं, 35% मार्क्स को क्या करना है, स्कोर करना है। अगर आपके 35% मार्क्स जीके में नहीं आते हैं, इंग्लिश में आप इजीली स्कोर कर लेंगे 35% मार्क्स। इसी तरीके से क्या है क्या आप ऑप्शनल में 40% भी स्कोर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑप्शनल और इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, लेकिन चेंजिंग पैटर्न में जो जीके का पेपर है वो आपके लिए क्या है, अगर मान लीजिए आपका थोड़ी भी आपकी कहीं कोई तैयारी में दिक्कत आ रही है या तैयारी में कोई लूप होल्स या वीकनेस रह गई है और अगर आप जीके में आपके 35% मार्क्स भी नहीं आए तो वहां पर क्या हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसी चीज को क्या है हम आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा आपको किस तरीके से क्या है हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी के अंदर, क्या आपके तैयारी में किस तरह से हेल्प मिलेगी, हम किस तरह से आपको गाइड करेंगे, तो इस सारी चीजों को बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो मैंने आपसे डिस्कस की, स्कोरिंग है, हर पेपर में आपको नंबर क्या करने हैं, मैक्सिमाइज करने हैं। और क्राइटेरिया आपका सेट है कि कंपलसरी के हर पेपर में आपको 35% मार्क्स लाने जरूरी है। 35% मार्क्स आपके होने चाहिए, मींस 35 आउट ऑफ 100 होनी चाहिए। 35 में से 100 में से 35 नंबर आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए और जीके में भी होनी चाहिए। और ओवरऑल सारे मिला के आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यानी 600 में से आप कितने लाएंगे, 240 मिनिमम। ठीक है, इससे नीचे आते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए रेकमेंड नहीं किया जाएगा। और यहां पर अगर किसी में भी आपके 35% से कम हुआ, यहां कितने भी मार्क्स आओ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको रेकमेंड नहीं किया जाएगा जॉब के लिए या सर्विस के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, दो चीजें। अब यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहां पर क्या है, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। क्या है, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक वो जो RAS की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में SI की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, RAS और SI दोनों की क्या कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि हम आरपीएससी की बात कर रहे हैं, हम अधीनस्थ बोर्ड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर आते हैं वो बिल्कुल मॉडरेट पेपर होते हैं, इतने हाई फाई पेपर नहीं होते। पर आरपीएससी क्या कर रही है, अपने पेपर के स्टैंडर्ड को उसने बहुत हाई कर दिया है। क्या बहुत हाई आपके पेपर के स्टैंडर्ड को कर दिया है। तो उस हिसाब से अगर आप इन दो की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से इसकी जीके के लिए अलग से पढ़ने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा आपका सिस्टम वहीं पर क्या है कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। सॉरी, आपको किसी तरह की क्या है कोई समस्या नहीं आने वाली। जो चीजें आप यहां पर पढ़ रहे हैं जीके के लिए, इसकी प्रीलिम्स और SI का जीके पेपर जो भी आप पढ़ रहे हैं बस आपको वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हो जाती है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है, जीके के लिए स्पेशल तैयारी करनी होगी। आप फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है तो भी आपको अलग से तैयारी करनी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको अलग से तैयारी करनी है। अगर आप जॉब में हैं और RSSI की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी क्या आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहां देख लेते हैं कि जो पिछला हमारे पास सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किन किन कितने सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस में आपको क्या क्या
पढ़ना है, वो सारी चीजें। ठीक है, और एक जो नेगेटिव चीज यहां पर ये है, खास करके साइंस स्टूडेंट्स के लिए, अगर हम पिछला सिलेबस देखें तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक नेगेटिव चीज ये आ जाती है कि वहां आपके कोर्स में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग नहीं है। ठीक है, आरएस के अंदर आपके पास में करीब 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं। ठीक है, आरएस प्री में 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं, और 15 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेते हैं। साइंस स्टूडेंट जो होते हैं वो 15 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, साइंस स्टूडेंट्स को स्कोर क्या है, मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा मिलता है। तो अगर ये एसीएफ के पेपर में होता तो आपको क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट करता, खास करके कम से कम क्वालिफाई करने के लिए। क्या क्वालिफाई करने के लिए क्या सपोर्ट करता, कि आपके क्वालिफाइंग में दिक्कत नहीं आती। तो ये चीज इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं उससे करने से पहले कि आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा, हाउ विल यू गेट योर सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या है, दो तरह से मिलेगा, 2 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स है। एक तो वीडियोस अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, तो चैनल पे जो भी आपको आरएस की वीडियोस मिल रहे हैं, चाहे वो एसीएफ, चाहे वो यूआरओ के लिए बनाए गए हों, चाहे स्पेसिफिक आरओ के लिए बनाए गए हों, चाहे वो क्या कर किसके लिए बनाए गए हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो जीके के वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे वीडियोस क्या हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। किसके लिए, इस एग्जाम के लिए। ठीक है, एसीएफ एफआरओ के लिए जो जीके से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, तो वो सारे वीडियोस आप क्या कर सकते हैं, यूज करके अपने नोट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा आपको क्या है कि नेक्स्ट वीक से क्या है, हम आपके लिए नोट्स अपलोड करना शुरू कर देंगे। क्या नोट्स क्या है, अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। किस पर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। क्लियर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर नोट्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। उसका आप क्या कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दैट, जाकर आप उसे क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स के साथ साथ और जितनी भी अपडेट्स होंगी वो मिल जाएंगी। क्लियर, जितनी अपडेट्स होंगी वो मिल जाएंगी। और एक आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वहां भी क्या है, आपको कुछ अपडेट्स मिला करेंगी रेगुलर बेसिस पे। जो कम्युनिटी पोस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, ठीक है, यूट्यूब जो होम पेज होगा उस पर कम्युनिटी पोस्ट मिलेगी, तो वहां पर भी क्या है, आपको नई अपडेट्स अवेलेबल रहेंगी। तो वहां से क्या कर सकते हैं, आप अपडेट्स ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है ही। अगर लग रहा है आपको इन यूट्यूब से वीडियो से फायदा होगा, तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था भी किस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे। और तो बाकी मैंने आपको और भी बता दिया कि एनवायरमेंटल साइंस ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप वीडियोस क्या है, एनवायरमेंटल साइंस के यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। देखिए, जो आपका सिलेबस था पिछली बार वो 8 सेक्शंस में डिवाइडेड था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, क्लियर, साइंस एंड टेक और करंट। ठीक है, यहां लिखा हुआ था जनरल साइंस, पर उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी भी एडेड थी। क्या टेक्नोलॉजी भी क्या थी, एडेड थी। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें इंडिया का करंट, राजस्थान का करंट और इंटरनेशनल करंट तीनों के क्वेश्चंस क्या है, आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर क्या है, साइंस एंड टेक। ये चीजें क्या है, दोनों चीजें दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और दोनों में क्या आ रहा था, इंडिया एंड राजस्थान। क्लियर है, इंडिया एंड राजस्थान दोनों में आ रहा था, चाहे वो इकोनॉमी ले, ज्योग्राफी ले या हिस्ट्री ले। ठीक है, तो यहां पर ये आपके क्या है, सेक्शन वाइज चीजें डिवाइडेड थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये तो वेन्यू हो गया आपके पास यूट्यूब और टेलीग्राम। अब आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑन योर लेवल यू कैन डू। तो इनसे रिलेट करके, सेक्शन से रिलेट करके, खास करके जब हम राजस्थान जीके की बात करते हैं,
तो ग्रंथ अकादमी की जो भी किताबें आ रही है आपके पास में, ग्रंथ अकेडमी की जो भी किताबें आपको अवेलेबल हो रही हैं, जो राजस्थान जीके के लिए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के लिए हो, हिस्ट्री के लिए हो, ठीक है, हिस्ट्री के लिए हो, वो आप क्या कर सकते हैं, अपने पास वो आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए एसीएफ किसी की तैयारी नहीं कर रहे आरएस वगैरह की, तो आरएस के जो नोट्स आपके पास अब जो मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, पर उनको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा और अपना वैल्यू एडिशन के बिना वो नोट्स आपके काम के नहीं है। वो एक सिर्फ हल्का फुल्का बेस आपको दे देंगे, बेस के ऊपर अपनी वैल्यू एडिशन क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो वो आरएस के क्या कर सकते हैं, आप नोट्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है आपको करना क्या है, वो आपको पीवाईक्यूज की हेल्प लेनी है और खास करके आरपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, वो आरएस के हो सकते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड के हो सकते हैं, सेकंड ग्रेड के, ठीक है। और कोई एग्जाम है जिसके अंदर ये सेक्शंस आ रहे हैं, या हम ये कह लें कि जो आपके पीवाईक्यूज की अलग से बुक आ रही है, क्या ये बुक आपको अवेलेबल रहेगी मार्केट में, अलग से क्या है, राजस्थान जीके के पीवाईक्यूज हैं। और आपको करने क्या है, लास्ट के मैक्सिमम 5 इयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं, उससे पहले के पीवाईक्यूज आपको नहीं करने हैं। वो पीवाईक्यूज उस लेवल के नहीं है जिस लेवल की आरपीएससी क्या कर रही है, आपसे आंसर पूछ रही है, क्या कर रही है, आंसर पूछ रही है। तो इस तरह से आपको करना है। और एक काम आपको अलग से करना है कि जो पीवाईक्यूज आपको बुक्स से मिल जाते हैं, ठीक है, जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, जो ग्रंथ अकादमी की खास करके किताबें हैं, वो मिल जाते हैं, तो वेल एंड फाइन, फिर उनको अलग से पीवाईक्यूज करने की। और उन बुक्स में भी अगर कोई पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उन बुक्स में भी नहीं है, तो उसको क्या कर दीजिए, आप सेपरेट लिख लीजिए, उनको आप सेपरेट कर लीजिए एक सेपरेट चीट शीट में, ठीक है, सेपरेट चीट शीट में कर लीजिए। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री की आपने अलग लिख ली है, अगर आप चैप्टर वाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि चैप्टर वाइज आपने क्या किया, उसको अलग कर लिया। क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होते हैं कि वही क्वेश्चन एक नए फॉर्म में क्या करती है आरपीएससी पूछती है, क्या करेगी आरपीएससी, एक नए फॉर्म में वो नए तरीके से वही क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेगी, या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लेगी, या स्टेट रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लेगी। तो अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में या क्वेश्चन को हैंडल करने में क्या है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्या किसी तरह की भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस तरह से क्या है, आपको अपने जीके की तैयारी करनी है। खास करके जीके इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 35% आपको क्वालिफाइंग लाने जरूरी हैं। अगर वो 35% आपके क्वालिफाइंग नहीं आते हैं तो फिर आपका पूरी की पूरी मेहनत जो है साल भर की या 1.5 साल की, वो पूरी की पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो का मकसद यही था कि भी आपको किस तरह से चीजें हैंडल करनी है। हमने कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में बात नहीं की, हमने सिर्फ ये बात की है कि आप इसे किस तरह से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो का यही मोटिव था कि आपको समझाना कि अगर आप खाली एसीएफ आफारों की तैयारी कर रहे हैं तो आप किस तरह से चीजों को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।